हम सभी यहाँ एकत्र हुए हैं, उस दिव्यात्मा को, पुण्यात्मा को नमन करने के लिए श्रीमती विमला रानी मल्होत्रा, धर्मपत्नी श्री कृष्णलाल मल्होत्रा, और जिनको आप सभी चरणजी मल्होत्रा रिंकू जी की माँ के नाम से जानते हैं। चरणजीत जी को आप सभी बहुत अच्छी तरह आप परिचित हैं, परंतु जो सेवा कार्य, जो यश, जो कीर्ति उन्होंने प्राप्त की है, उसके पीछे क्या कारण था, कहाँ से वो सारा उनको संपर्क प्राप्त हुआ, वो सारा जो भी संस्कार, सारे आचरण प्राप्त हुए माता जी श्रीमती विमला रानी मल्होत्रा जी से। मैं संक्षेप में 5 मिनट में श्रीमती विमला जी के विषय में आपको बताना चाहूँगा। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदते रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। क्या आदरणीय बंधुवर, आज हम सब एकत्र हुए हैं एक दिव्य आत्मा की स्मृति को नमन करने के लिए, जिनका संपूर्ण जीवन अध्यात्म, सेवा भावना, समर्पण से ओतप्रोत रहा। जी हाँ, हम आज नमन करते हैं श्रीमती विमला रानी मल्होत्रा जी को, धर्मपत्नी श्री कृष्णलाल मल्होत्रा जी को, उनके व्यक्तित्व को, उनकी सेवा भावना को, उनके उदार चरित्र को। श्रीमती विमला रानी मल्होत्रा जी का जन्म आज से 78 साल पहले करोल बाग के चैना मार्केट इलाके में श्री ईश्वरदास जी व श्रीमती राजरानी जी के संस्कारी परिवार में हुआ। माता पिता के संस्कारों को आपने बचपन में ही आत्मसात कर लिया था, परंतु विधि का ऐसा विधान रहा कि बहुत जल्द ही आपके ऊपर से माता पिता का साया उठ गया। आप एक तरह से अनाथ ही हो गए, जीवन रूपी नैया डावाडोल होने लगी। जाएगी बोतल पानी की पकड़ा देंगे जरा। लौकिक रंगमंच पर नाचने को विवश हम सांसारिक कठपुतलियां विधाता की उंगलियों से जीवन पर्यंत बंधे अपने अदृश्य धागों को कहाँ देख पाते हैं। जीवन सरगम के सिरसुर बदले आपके ताया जी श्री जोधाराम जी ने आपको अपनाया, पाला पोसा, बड़ा किया, संस्कार दिए। बचपन से ही धर्म के प्रति आपका रुझान रहा, परमात्मा के प्रति रुचि सदा ही रही, गरीबों की सेवा का भाव सदैव आपके मन में बना रहा। धार्मिक, संघर्षशील, सेवा भावी श्रीमती विमला रानी मल्होत्रा जी को आज से 55 वर्ष पूर्व 1969 में जीवन साथी के रूप में नई दिशा प्रदान की श्री कृष्णलाल मल्होत्रा जी ने। वक्त का कारवां आगे बढ़ता रहा। श्री कृष्णलाल मल्होत्रा जी अपने यौवन काल में कठोर मेहनत करते रहे। कोई भी काम छोटा नहीं होता, इसी भावना को सर्वोपरि मानते हुए आपने अपने पारंपरिक कार्य को जीवोपार्जन का मुख्य आधार बनाते हुए जीवन संगिनी की हथेलियों की गीली मेहंदी से मौन स्वीकृति ले छैनी, हथौड़ी आदि औजारों से बाल्टी के कुंडे बनाकर साइकिल पर बेचना प्रारंभ किया। आपके हर काम में आपकी पत्नी श्रीमती विमला रानी जी आपका पूर्ण साथ निभाती रही। समय ने करवट बदली, आपने अपनी स्वयं की खराद मशीन लगाई और फिर तो आप दोनों की मेहनत रंग लाई, काम अच्छा चलने लगा। अपने सेवा भाव को गरीबों की सेवा करते हुए निभाते रहे। आप दोनों का मानना था नर सेवा ही नारायण की सेवा है, और इन्हीं विचारों ने
श्रीमती विमला रानी मल्होत्रा जी को प्रभावित किया और जीवन पर्यंत कंधे से कंधा मिलाकर सहभागिनी के दायित्व को पूर्ण रूपेण निर्वाह करती रहीं। श्रीमती विमला रानी मल्होत्रा की 5 संतानें हैं। बड़े पुत्र के रूप में श्री सुनील कुमार मल्होत्रा अपनी पत्नी श्रीमती सुरेंद्र बाला के साथ, द्वितीय पुत्री रोजी अपने पति श्री अश्विनी चोपड़ा के साथ और तृतीय पुत्री रोमी अपने पति श्री अनिल नागपाल के साथ, चौथी पुत्री मंजू अपने पति श्री राजीव चांदना के साथ पूर्ण रूप से सुंदर वैवाहिक जीवन की जी रहे हैं। कहावत है, छोटा बेटा माँ का बहुत लाडला होता है, माँ उस पर अपना संपूर्ण मातृत्व न्यौछावर कर देती है। ऐसे ही सबसे छोटे 5वें बेटे के रूप में चरणजीव मल्होत्रा ने जन्म लिया। बचपन से ही माँ ने प्यार के साथ संस्कार चरणजीव मल्होत्रा में रोपित किए, जो आज एक वट वृक्ष बनकर सामने आ रहे हैं। श्री चरणजीव मल्होत्रा जी के साथ उनकी पत्नी श्रीमती प्रतिमा मल्होत्रा माँ के बताए हुए सेवा कार्यों को जी जान से, तन मन धन से पूर्ण कर रहे हैं। साथ में कुलदीप माता जी की बगिया के सुंदर फूल जयंत, निक्की और वैष्णवी ने भी अपनी दादी के दिए संस्कारों को आत्मसात किया। श्री चरणजीव मल्होत्रा जी अपनी माता के दिखाए मार्ग को सर्वोपरि मानकर एक ऐसे अनोखे मिशन पर निकल पड़े जिस पर जाने से भी लोग कांपते रहे। आप सभी को कोरोना की विभीषिका याद ही होगी। कैसा भयावह मंजर था, मौत का तांडव फैला हुआ था, हर तरफ मौत ही मौत नजर आ रही थी। विश्व का हर एक कोना इस हृदय विदारक दृश्य का साक्षी रहा है। लोग दूसरे को तो क्या, अपने परिजनों को भी हाथ लगाने छूने से बचते रहे। लाशों का अंबार लगा हुआ था, अस्पताल में मरीज करा रहे थे, ऑक्सीजन की महामारी थी। आपकी माताजी ने जब ये सब हाल जाना तो अपने आज्ञाकारी पुत्र चरणजीव मल्होत्रा को इस सेवा कार्य को पूरी तत्परता से, तन मन धन से पूर्ण करने की प्रेरणा प्रदान की। और श्रवण कुमार सरीखे पुत्र ने माँ की आज्ञा को शिरोधार्य करते हुए अपने सामर्थ्य के अनुसार इस दुर्लभ कार्य को करने का बीड़ा उठाया। कोरोना योद्धा गौ सेवक श्री चरणजीव मल्होत्रा ने कोरोना काल में 5700 लोगों का पूरे रीति रिवाज के अनुसार निःशुल्क संस्कार किया। पूरे विश्व से अभी तक 3.5 लाख संख्या सही है, 3.5 लाख लोगों की अस्थियों का विसर्जन पूरे विधि विधान से कर चुके हैं। कोरोना के अतिरिक्त 60,000 से अधिक लावारिस लाशों का आप अंतिम संस्कार कर चुके हैं। कोरोना काल में घरों में झुग्गी बस्तियों का निःशुल्क सैनिटाइजेशन किया। कोरोना संकट काल में 80 दिनों तक लगातार 8,000 से ज़्यादा लोगों को लंगर का वितरण किया, निःशुल्क दवाइयों का वितरण किया। आपके द्वारा समाज को समर्पित 11 एम्बुलेंस निःशुल्क कार्य कर रही हैं। आपकी माँ की महानता देखिए। कुछ माह पूर्व आपको प्रेरित किया कि असहाय वृद्धों को, जिनका कोई भी नहीं है, उनके लिए कोई व्यवस्था की जाए। श्री चरणजीव मल्होत्रा जी ने माँ की बात को सहर्ष स्वीकार करते हुए संत शिव कृपा वृद्धाश्रम ओल्ड एज होम की स्थापना की और यहाँ पर अनेक वृद्धजनों की सेवा का कार्य निरंतर चल रहा है। आपकी माँ का प्रत्येक प्राणी के प्रति स्नेह का भाव रहा है। विशेषकर गौ के प्रति आपके द्वारा गौ माता के निःशुल्क उपचार की व्यवस्था भी है। गौ माता राष्ट्र माता घोषित हो, इसके लिए आप कृत संकल्प हैं। गंगा की सफाई, गंगा के घाटों की सफाई के प्रति आप बहुत ही चिंतित हैं। आपसे जब भी बात करी कि ये सब कार्य आपने कैसे किया,
तो अपनी माता जी की प्रेरणा को बताते हुए अपना कोई भी क्रेडिट नहीं लेते हुए सिर्फ यही कहते रहे, करने वाले बोले, कराने वाले बोले। माता जी की इन्हीं सब अच्छाइयों को आज हम याद कर रहे हैं। जो प्राणी संसार में आया है उसे तो जाना ही, परंतु रह जाती हैं यादें हमारे किए हुए सत्कर्म। सत्कर्म ही व्यक्ति की याद दिलाते हैं हमें जो परमात्मा ने जो रोल दिया है, हम उसे कितना भली भांति निभा पाते हैं। आज से 22 वर्ष पूर्व माता जी श्रीमती विमला रानी मल्होत्रा जी को कैंसर हुआ था। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था कि माँ आप अधिक से अधिक 1-1.5 वर्ष ही जी पाएंगी, परंतु भोले बाबा के भक्त श्री चरण जी मल्होत्रा ने भोले बाबा से प्रार्थना की, अर्जी लगाई कि माँ को ठीक कर दो। श्री चरण जी मल्होत्रा की सेवा शुश्रूषा और भोले बाबा की कृपा से माता जी कैंसर रूपी दानव का पूर्णतः संहार कर लंका विजयोपरांत राम लक्ष्मण की भांति प्रसन्न मुद्रा में सकुशल वापस आई। कुछ वर्ष पूर्व आपका एक कूल्हा टूट गया, आप बिस्तर पर आ गई, परंतु बेटे ने पूरा इलाज किया और आप स्वस्थ हो गई। आज से 1.5 साल पूर्व एंजाइमर ने आपको बहुत कष्ट दिया, परंतु आपकी इच्छा शक्ति और श्री चरण जी मल्होत्रा की सेवा ने आपको इस संकट से भी मुक्त किया। इसी दौरान आपको बैकसोल हो गए, जिन्होंने विकराल रूप धारण कर लिया। हर प्रकार का डॉक्टरी इलाज मुहैया कराया गया। बेटे चरण जी मल्होत्रा ने श्रवण कुमार की तरह दिन रात सेवा की। 18 जनवरी 2024 को श्रीमती विमला रानी मल्होत्रा जी एक चंद्र तमो हंती, अर्थात एक चंद्रमा ही पर्याप्त है अंधेरा दूर करने के लिए। ऐसा आशीर्वाद अपने सेवा भावी पुत्र चरण जी मल्होत्रा को देते हुए इस असार संसार को छोड़कर अनंत तारापथ की अनुगामिनी हो गई। माँ की याद कर बस यही आह निकलती है, अब यादों के कांटे इस दिल में चुभते हैं, ना दर्द ठहरता है ना आंसू रुकते हैं, तुम्हें ढूंढ रहा है प्यार, हम कैसे करें इकरार, कहाँ तुम चले गए। श्रीमती विमला रानी मल्होत्रा एक नेक दिल माँ की तुलना हो ही नहीं सकती, माँ की बराबरी कोई कर नहीं सकता, माँ के त्याग को कोई आंक नहीं सकता। माँ के प्रति लिखी ओम व्यास जी की 2-4 पंक्तियाँ आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूँ। माँ संवेदना है, माँ संवेदना है, भावना है, एहसास है। माँ त्याग है, माँ त्याग है, तपस्या है, सेवा है। माँ अनुष्ठान है, साधना है, जीवन का हवन है। माँ काशी है, काबा है, चारों धाम है। माँ जिंदगी की गड़वाहट में अमृत का प्याला है। माँ पृथ्वी है, जगत है, धुरी है। माँ बिना इस सृष्टि की कल्पना अधूरी है। तो माँ का महत्व दुनिया में कम हो नहीं सकता, और माँ जैसा दुनिया में कुछ हो नहीं सकता, और माँ जैसा दुनिया में कुछ हो नहीं सकता। ये संक्षेप में मैंने चरण जी मल्होत्रा जी की माता जी, जिन्होंने आजीवन उनको प्रेरणा दी सेवा कार्य करने की, आपके समक्ष प्रस्तुत की है। हमारे बीच में